क्योंकि आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, तो वो जो किसान है वो प्याज का जो किसान है। देश का सबसे बड़ी उद्योगपति भी 40% टैक्स नहीं भरता, लेकिन मेरे सबसे बड़ा छोटा जो किसान है वो 40% टैक्स नहीं। तो कौन सा न्याय हुआ सर? जो छोटा किसान है उस पर आप ही अन्याय करेंगे? Sir, I stand here to speak on demands of grants on behalf of the Nationalist Congress Party. Sir, I'm a little confused by the contradictions in this government. To start with, my colleague Gaurav Gogoi and Professor Saugata Roy extensively spoke about the growth story of this country. Plus, they even spoke about GST and several issues. But I think the most alarming issue that this country right now faces is of unemployment. So at one level, the country is saying it's doing extraordinarily well. So could the Honourable Finance Minister explain to us, I am not a finance expert, since you are the Honourable Minister, and I wish Nirmala ji was here today to explain to people like us who are not financial experts, that if the economy is doing so wonderfully well, then why is there so much unemployment in this country? And this is not my data, this is your government's data, which is very, very concerning for all the Indians who are aspiring and looking for a good life on merit. Besides this, you look at the information technology. Maharashtra, where I come from, the Rajiv Gandhi Infotech Park, which is in Hinjawadi, is one of the finest examples of technology and IT industry created in Maharashtra, which we are so proud of, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। बड़े महाराष्ट्र के लोगों से मेहनत से वो बनाया है और आज वो पूरा आईटी सेक्टर प्रेशर में है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जिसके बारे में सरकार क्या करेगी और पॉलिसी लेवल पे आप क्या इंटरवेंशन करेंगे, इसमें आप हमें बाद में समझा दीजिए। So the reason I said this government is about contradiction and highly confused is three main policies. One is किसान प्रोड्यूस, दूसरा इथेनॉल और तीसरा पावर। और आप पूछेंगे किसान कैसे, गौरव गोगोई जी ने उस पे बारे में बोला ही है, लेकिन मैं आगे पूछना चाहूंगी सरकार को कि किसान के बारे में आप कह रहे हैं कि हम उनको जो पैसा मिलता है वो दुगना करेंगे। मैं कल की आपको पॉलिसी सर बताना चाहती हूँ कि प्याज के बारे में, अगर आप तो सर आज महाराष्ट्र की है, मेरा और उनका निर्वाचन क्षेत्र अगल बगल में है, उनको पूछिए उनका दुख। और आपकी जो मंत्री है, शायद भारती ताई है नहीं यहाँ, उनके घर में भी काफी लोग कल उनको मिलने गए थे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है, तो वो जो किसान है वो प्याज का जो किसान है। प्याज कौन पकाता है? कराड़ सर, आप तो मराठवाड़ा से आते हैं, आपके वो कोई जागीर नहीं होता जिसके पास बहुत सारी जमीन है। प्याज वाला जो किसान होता है वो कम पानी में, जिसके पास कम लैंड होता है, उसका वो ही किसान प्याज की खेती करता है। तो उसके लिए आपने टैक्स लगाया है, और वो भी एक तो 40% टैक्स लगाया था, उसके बाद अभी एक्सपोर्ट बैन कर दिया है और पूरा क्रैश हो गया उसका प्राइस। तो प्याज का किसान, जो छोटा किसान है, उस पे आप ये अन्याय करेंगे और पूरा क्रैश। सर, सारे किसान महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, एमओएस फाइनेंस भी महाराष्ट्र है, आप सबको पता है क्या हो रहा है आज महाराष्ट्र में। सेम थिंग विथ राइस, देखिए आप हाउस में, बाकी राज्यों में वही हाल है। तो आज सारे जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मेरी विनती है इस सरकार से कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हम दुगनी करेंगे उनकी इनकम, और दूसरी तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं और एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं। Continuously, they are consistently inconsistent. This is the quality of this government when it comes to farmers policy. और जिस तरह इन्होंने प्याज का, मैंने 5 नहीं 6 महीने पहले एक ट्वीट किया था पीयूष गोयल जी को कि आप किसान, जो प्याज का किसान है, आप देख नहीं रहे, आपको दिख नहीं रहा। उन्होंने काफी मुझे बाद में उनके पूरे आर्मी ने ट्रोल भी किया, इनको क्या पता, किसान देख रहे 6 महीने में, जो मैंने 6 महीने पहले कहा था वही है सरकार कर रही है। और आज देखो प्याज का किसान क्या कर रहा है अभी, और आप एक्सपोर्ट्स क्यों बैन कर रहे हैं उसके। और 40%, इस देश का सबसे बड़ी उद्योगपति भी 40% टैक्स नहीं भरता, लेकिन मेरे सबसे बड़ा छोटा जो किसान है वो 40% टैक्स इन्होंने लगाया। ये कौन सा न्याय हुआ सर? ये किसान के बारे में एक ही एग्जाम्पल है, दूध का अलग है। दूसरा है किसान के बारे में बोलूं, इथेनॉल की पॉलिसी। मैं हंसू या रो इस सरकार पे, ऐसी मेरी हालत कर दी इन्होंने।
गुरुवार को पीयूष गोयल जी कॉमर्स मिनिस्टर है इस देश के, यहां खड़े उनके बड़ा लेक्चर हमको सुनाया था कि कैसे इथेनॉल 2014, इनको तो 2014 का पहला एमनीजिया होता है उनको, तो इनको पता नहीं 50 साल से। सर आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी शुगर फैक्ट्रीज है, तो आप जानते हैं, शायद नहीं जानते होंगे कॉमर्स मिनिस्टर, लेकिन इथेनॉल तो 50 साल से महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री बनाते आ रही है। वो तो महाराष्ट्र लेकिन बॉम्बे के है शायद, इसलिए शायद पता नहीं होगा, बट हो सकता है पता भी हो, भूल गए होंगे। तो उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी के बारे में बात की। शुक्रवार को यहाँ बोल रहे थे, गुरुवार को सुबह, कि इथेनॉल ऐसा करेंगे, एक्सपोर्ट अलाइ करेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिकना, पता नहीं क्या क्या बोले थे, बहुत अच्छा बोले थे। यहाँ से सब, मैं भी हंस रही थी, अरे बड़े 2014 का हिस्ट्री, उसके पहले का उनको तो पता नहीं था। और उसके बाद ये 14 को सुबह इतना इथेनॉल पॉलिसी के बारे में अच्छा अच्छा बोले, पूरा किसान खुश हो गया कि अरे कॉमर्स मिनिस्ट्री बहुत इथेनॉल में कर रहे हैं, वाह वाह वाह। और शुक्रवार को सुबह 8 बजे क्या न्यूज आई? इथेनॉल प्रोडक्शन विल बी बैंड फ्रॉम शुगर। Isn't this a contradiction? It's a shame. It's a complete 24 घंटे में एक ही मंत्री एक ही निर्णय लेता है, एक दिन ये बोलेगा, दूसरा दिन ये बोलेगा। गुरुवार को आप बोल रहे इथेनॉल प्रमोट करेंगे और फ्राइडे शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर, 24 भी नहीं 22 घंटे के अंदर पॉलिसी बदल गई। व्हाट इज द, आज पूरा सब शुगर फैक्ट्रीज रो रही है। फिर कल मैंने उनको मिली थी मैं, और उन्होंने कहा नहीं नहीं फोन आए थे, बड़े बड़े मंत्रियों के सबके फोन आए थे। क्या बोल रहे हैं? सर आई एम नॉट यील्डिंग, ही डज इट, आई नेवर डिस्ट्रैक्ट हिम, ही शुड नॉट यील्ड मी। सो इथेनॉल, दूध, प्याज, 3 मैं आपको बताऊं, शुगर फैक्ट्री में इनकी यू टर्न, दूध में भी यही हाल है, प्राइसिंग का गड़बड़ ये इनकी सरकार करे। मुझे अभी भी सुषमा जी याद है, हमेशा कहती थी सुषमा जी, पुराने हाउस, सर आपको भी याद होगा, वो बिचौलियों के बारे में बात करती थी। वो हमेशा कहती थी कि न किसान को पैसा मिल रहा है, न कंज्यूमर को कम प्राइस में मिल रहा है, तो बीच में का जो बिचौलिया खा रहा है, तो वो बिचौलिया का क्या हो गया? सर आज किसान 26-25 रुपया महाराष्ट्र में उसको 1 पर लीटर मिल रहा है, और सिटी में क्या बढ़ रहा है? डबल प्राइस है। तो बीच में का पैसा कौन सी सरकार लेके जा रही है? वो बिचौलिया कौन है सरकार में, ये तो बोले। तो दूध में पॉलिसी में कंफ्यूजन, इथेनॉल में यू टर्न और प्याज में यू टर्न, ऐसे कितने उदाहरण दिखाओ। ये पूरी किसान के खिलाफ ये सरकार है, और ये पॉलिसी में आरोप नहीं कर रही हूं मैं, पॉलिसी पे सवाल पूछ रही हूँ। उसके बाद पावर का भी वही हाल है। सर मैंने आपको पावर का कहा था, इन्होंने कैसे करते, देखो ये फूड का मैंने बोला, इथेनॉल को बोला, पावर का मैं बताती हूँ। पावर का इन्होंने कहा थर्मल का नया कमिटमेंट इनके सरकार ने किया है, 80,000 मेगावाट हम 2032 में जनरेट करेंगे थर्मल पावर। सर अभी ये एनवायरमेंट के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में इनकी सरकार पूरी टाइम बोलती रहती है। इजंट दिस अ कॉन्ट्रडिक्शन? थर्मल पावर करेंगे और एक जगह कॉप में जाके बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल करेंगे। सो व्हाट इज योर पॉलिसी ऑन पावर? आर यू गोइंग टू डू रिन्यूएबल्स और आर यू गोइंग टू थर्मल? विच वन इज द ट्रूथ वन? दुनिया में जाके कुछ और कहते हैं और पॉलिसी लेवल में यहाँ कुछ और कर देते हैं। इट्स अ हाईली कंफ्यूज गवर्नमेंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एक ही मंत्री कुछ और कहे जा रहे हैं, नो गवर्नमेंट नोज। सो इज द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री नॉट टॉकिंग टू द पावर मिनिस्टर? मैं पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर के बारे में सर बोली थी, वहां 12 घंटे, श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो गांव में क्या होता होगा? दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। सर आप जहां से आते हैं, मैं भी उसी राज्य से आती हूँ, आपको पता है हमारे किसान कितने बार हम लोगों को बोलते हैं कि 6 घंटे में बिजली है, नहीं हमको 8 घंटे में चाहिए। एक जगह ये नेशनल ग्रिड बना के कह रहे हैं नेशनल ग्रिड इज डूइंग वेल, फिर ये कहा गया। I want to ask this government of contradictions. You are highly confused, this government is. So power में failure, ethanol में failure, किसान में failure, और कितने failure इनको मैं गिनाऊं सर? You have to ask them and they have to answer. ये climate change का करेंगे क्या? बड़े बड़े भाषण climate change पे देते हैं। जहां आप और मैं निर्वाचन क्षेत्र में, हमारी सारी जो नदियां महाराष्ट्र में कितनी पोल्यूशन हो रहा है, जो हमारे यहाँ खड़कवासला से पोल्यूशन होके इनकी नई पॉलिसी जो आई उसके कारण सब घर बना रहे। सर आप वहां आ चुके हैं, वो खड़कवासला का सब गंदा पानी नाले में नदी में जाएगा, वही नाले में जाएगा, वही आपकी खेती में आ जाएगा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के, आपके निर्वाचन क्षेत्र में। कौन कंट्रोल कर रहा है ये सब? नो पॉलिसी, नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉलिसी, बी इट क्लाइमेट चेंज, बी इट पावर, बी इट किसान, हर चीज में। और इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी जोर जोर से बड़ी बातें करते हैं, इनको तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ही चाहिए सर।
क्योंकि महाराष्ट्र में बाकी सोशल सेक्टर सब बंद है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिग टिकट चल रही है। और आपको तो पता है किस लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन ये बिग टिकट वाले नहीं चाहिए। इसके कारण आपको भी मिले हैं सर वो ये जो सीनियर सिटीजन है। उसके पहले मैं एक छोटा पॉइंट बताऊंगी। सर ने एक जवाब दिया था कि इंडियन बैंक्स राइट ऑफ 10.6 लाख crores in 5 years, 50% linked to large corporates. I know what you will say. Your answer also says that it's not a write-off. We are just making sure that it's recovered, and your lines, sir, are that apart from time value loss, inordinate delays result in asset value deterioration, hampers ultimate growth, ultimate recoveries. This is your reply, sir. So you are saying you are not writing off Indian Bank, but you are either reorganizing, selling their assets, but government is not. Isn't this another contradiction? You are only cleaning your budget books. You are saying it's not a write-off. This is your statement, sir, not mine. So how does this help in the economy? You are helping that. अगर ये भी आप करना हो, इनके लिए अगर कर सकते तो हमारे किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते आप? महाराष्ट्र में आपकी पूरी पॉलिसी गलत है, कहीं सूखा है, कहीं ओले पड़े, पूरा कर्जा हमारे किसानों का माफ कर दीजिए। मैं मांग करती हूँ किसानों की तरफ से, जैसे आप ये राइट ऑफ कर रहे हैं वैसे हमारा किसानों का भी कर्जा माफ कर दीजिए। नथिंग। 10.6 lakh crores. This is what we have written. This is all juggling of the books, nothing else. फिर सीनियर सिटीजन्स का सर, ये मेहनत मैं सुबह भी बोली थी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बोल रही ये तो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, छोटे लोगों को भी याद रखिए सर, जिनके कारण हम सब है ये सीनियर। 2 minutes, just 2 small points and I will finish. Just 2 small points. Sir, EPF 95 and OPS. This is a comment your government has given. Prakash Javadekar ji was your spokesperson who said कि ये EPS 95 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सर को पता है, चेयर को पता है, भीमा साकर शुगर फैक्ट्री है, जो शायद बीजेपी के जो सांसद है उन्होंने कर्नाटका के ये जो उदासी जी अभी इतना उछल रहे थे था, उनके राज्य का एक MLA है, उन्होंने ली है ये फैक्ट्री। तो ये भीमा साकर कारखाना दौंड जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, ये बीजेपी के MLA है, उनकी फैक्ट्री थी पहले। और उनकी फैक्ट्री का एक सारंग कांबळे जी है, सारंग सोपान कांबळे जी है, जिन्होंने 33 साल पाटस में ये जो फैक्ट्री है वहां उन्होंने काम किया। हर महीने वो 500 रुपया देते थे। ईच मंथ कंट्रीब्यूशन ऑफ EPF वाज 500 रुपीज। 500। सारंग सोपान कांबळे भीमा साकर शुगर फैक्ट्री, पाटस तालुका दौंड, पूना डिस्ट्रिक्ट। अभी वो 500 रुपया हर महीना देते थे और अभी उनको क्या मिलता है? 1000 रुपये के नीचे उनको अभी 1000 रुपया भी नहीं मिलता है। आप सोचिए, एक सीनियर सिटीजन, दोनों हस्बैंड और वाइफ साथ में रहे, 1000 मिले तो बहू भी उनको मान सम्मान देगी कि नहीं? उसके नाती को उसे छोटा सा गिफ्ट देना हो तो कहां से देते? और ये EPS 95 और OPS का आपकी सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जब हम सरकार में आएंगे हम ये करेंगे। तो ये पैसा जाता कहाँ है सर? ये आप ही के पास तो आता है सरकार में। हेमा जी तो लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर जी को मिलने, आगे क्या हुआ फिर? वेयर इज दिस मनी? इट इज देयर हार्ड अर्न मनी। एक विश्वास के साथ आपकी सरकार को दिया था। ये EPS 95 और OPS के पैसे का क्या हुआ? ये पेंशन के पैसे सर, सरकार के पैसे नहीं है ये। उसके बाद और एक बड़ा इशू है जो पेंडिंग है, वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी। सोशल सेक्टर के बारे में आप बोलते ही नहीं। यू ओनली वांट टू बिल्ड ब्रिजेस, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बट व्हाट अबाउट आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी सेविकास? वो तो जिस महाराष्ट्र में कराड़ साहब आप में आ रहा, लास्ट 1 point, ओनली 1 point, उसमें से वो पैसा नहीं आ रहा है। फिर वयोश्री योजना दिव्यांग, वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सबसे हाई परफॉर्मिंग रहा है हमारा क्षेत्र, हमारा पैसा नहीं आ रहा है। दिस इज व्हाट सोशल जस्टिस डजंट हैव मनी। One last small point I will make. I will not just the relationship between states and center. आपने तो बहुत बेस बढ़ा दिया, राज्यों को चाहिए और आपको लोन लेना है ले लो। So states are also taking because social sector programs के लिए पैसा मिलता है, but the gap is becoming so bigger. तो इंटरेस्ट में ही स्टेट्स दबे जा रहे। तो ऐसा ना हो कि GDP और आपने जो डेट लिया उसके इंटरेस्ट में ही स्टेट्स दब जाए। अगर स्टेट्स दब गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? What will happen? And from a savings economy, you are so proud people are spending. From a savings economy, we have become a spending economy. Culture has changed. आप मोबाइल पे भी EMI भर रहे हैं लोग. For all this robust activity that you are telling, even my friend also talked about it earlier. He said that the rural economy, Krishna said it, and several MPs have said that the gap between the rural and the economy of India, which is Kisan, rural economy is not doing as well as the urban economy like you think is doing. So I think I'm not criticizing your government. हर सरकार कुछ तो अच्छा कर ही लेती है, ऐसा तो नहीं होता।
So in all your good projects, I urge you to relook at all this. A lot of times your growth in 5 years in IMF bolo ya any of these rating goes up, down, up, down. There is no consistency. And Mr. Dubey may say anything about COVID river. We have taken our times. A lot of us have bitten, lot of states have bitten the bitter bullet to come into this game. So let's not give all credit to all the central government. I urge you to relook at your numbers and not only look at infrastructure projects, but even look at the bottom of the pyramid, be it the pensioners, the women who really need the help, sir. Thank you very much. Sri Mohammad Javed ji. किधर है? Thank you, sir. Supplementary demand for लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.